आज हम बात करेंगे इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बारे में। देखने में दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, बट बहुत फर्क है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इंटरनल चेक होता क्या है? इंटरनल चेक एक सिस्टम है हमारी अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, जिसमें सच में हम चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? अपनी रिकॉर्डेड आइटम्स को चेक करते हैं, ताकि हम कोई छोटी मोटी गलती, कोई फ्रॉड, अगर गलती से कर रहा है कोई एम्प्लॉय फ्रॉड, वो भी हो सकता है, जानबूझ के कर रहा है वो भी हो सकता है। तो उन गलतियों को, उन फ्रॉड्स को हम समय रहते ठीक कर सके, चेक कर सके, उसको कहा जाता है इंटरनल चेक। दूसरा वर्ड यहां पर आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब लगातार ये सिस्टम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज इंटरनल चेक कर लिया, फिर अगले 5 दिन तक आप सो जाओ, छठे दिन आप फिर उठो कि हाँ हाँ आज फिर इंटरनल चेक करते हैं। ऐसा नहीं होता। जब जब आपने कुछ भी रिकॉर्ड करना है अपनी किताबों में, उसको लगातार चेक करना है और साथ साथ चेक करना है, उसी समय चेक करना है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल का इंटरनल चेक मैं आज कर लूं, आज का जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसका इंटरनल चेक मैं अगले साल कर लूंगी। ऐसा नहीं होता। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला सिस्टम है ये इंटरनल चेक। जब भी हम अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको साथ साथ चेक किया जाता है। देखो, इंसान गलती कर सकता है, टू एरर इज ह्यूमन, समझ में आता है, ठीक है ना? तो कुछ गलतियां इंटेंशनली की जाती हैं, जानबूझ के की जाती हैं, और कुछ अनइंटेंशनली, जानबूझकर नहीं की जाती हैं। तो ये जो हमारा इंटरनल चेक का सिस्टम है, ये दोनों तरह की गलतियों को पकड़ता है। कोशिश ये रहती है इंटरनल चेक में कि किसी प्रकार की भी गलती, किसी प्रकार की एरर, किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो तो उसी समय उसको पकड़ लिया जाए और करेक्ट कर दिया जाए। जब हम इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं, इंटरनल ऑडिट थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है इंटरनल चेक के कंपैरिजन में। इट्स अ सिग्निफिकेंट टूल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैनेजमेंट के हाथों में ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है इंटरनल ऑडिट। जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी देता है, उसकी एक्यूरेसी की। मायने, जो आपने बुक कीपिंग में अकाउंट्स बनाए थे, क्या वो सही हैं, क्या वो एक्यूरेट हैं, आर दे ओके और नॉट ओके? तो ये जो ओके की ऑथेंटिकेशन है, मान लीजिए आप एक एस्से लिखते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, राइट, और फिर आप अपने कॉलेज के टीचर से उसको चेक करवाते हैं, तो उसने क्या किया? उसने आपका वो लिखा हुआ चेक किया और ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ जी आपने अच्छा लिखा है। सो दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, पुष्टि कर दी। उसके आपके रिकॉर्ड्स की करेक्टनेस की पुष्टि करता है इंटरनल ऑडिट। होता ये भी रेगुलर बेसिस पर है। इंटरनल ऑडिट इंटरनल चेक के बारे में भी बताता है। हमने आपको बोला कि इंटरनल ऑडिट बड़ी टर्म है, विस्तार है इंटरनल चेक के कंपैरिजन में। तो जो तुम इंटरनल चेक कर रहे थे अपने डिपार्टमेंट में, उसकी रिपोर्टिंग कौन करता है? इंटरनल ऑडिट उसकी भी रिपोर्टिंग करता है। और उसके अलावा अगर आपने अपने डिपार्टमेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और तरह का कंट्रोल किया हुआ है, इंटरनल चेक के अलावा कुछ और, आप हर कोई कंट्रोल करना चाहता है ना, ताकि लीकेज ना हो, थेफ्ट ना हो, इस तरह की पिलफ्रिवेज, ये सब बचाने के लिए कोई और भी अगर आप कोई कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो अपने डिपार्टमेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में भी इंटरनल ऑडिट अपना बयान देता है। चलिए अब इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। इंटरनल चेक होता क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है। अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ स्टोर। आप अपना शेड्यूल, डेली रूटीन अरेंज करते हो ना, कि इतने बजे उठना है, फिर हमको योगा करना है, फिर हमने रेडी होना है, ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद शाम को ये वाला वॉक करना है, मार्केट जाना है। उसी तरह से जो हमारा स्टोर, फैक्ट्री, वेयर हाउस, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट जो भी है, उसके ऑपरेशंस का अरेंजमेंट करना है। कैसे करना है? स्टाफ मेंबर का काम, एक स्टाफ मेंबर का काम दूसरा स्टाफ मेंबर चेक करेगा।
ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल चेक। वर्क डन बाय वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर पर्सन। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को स्क्रूटिनाइज करता है, वही उसका चेकर बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने प्रोफेसर के पास जाते हो अपना एस्से चेक करवाने के लिए, तो काम आपने किया और उसको चेक किसने किया? आपके प्रोफेसर ने किया। लेकिन यहाँ पर काम कौन कर रहा है? एक एम्प्लॉय। उसको चेक कौन कर रहा है? स्क्रूटिनाइज कौन कर रहा है? दूसरा एम्प्लॉय। दूसरा एम्प्लॉय ही उसका इन्विजिलेटर, उसका चेकर बन जाएगा। इंटरनल चेक में हम इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए, रोजमर्रा का सिस्टम, कि एक का काम दूसरा बंदा चेक कर दे और हमारा फायदा हो जाए। एक्स मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉय है और आपका दूसरा एक एम्प्लॉय वाई है, तो एक्स का काम ऑटोमेटिकली इस तरह से केंद्रित किया जाता है, काम इस तरह से विभाजित किया जाता है काम, कि जो भी काम एक्स कर रहा है ऑटोमेटिकली वाई उसको चेक कर ले और उसी समय चेक कर ले। उससे होगा क्या? टू पर्संस ने जब एक ही एंट्री को देखा तो वो गलती नहीं होगी। जाने अनजाने दोनों तरह की गलतियों को हम कंट्रोल कर लेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल एक्स भी एक इंसान है। जब वो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है तो हो सकता है उसने गलती से 450 को 4500 लिख दिया, या 45,000 को 450, समथिंग ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब आपने एक्स ने रिकॉर्ड कर लिया और वाई उसी समय उसका किया हुआ काम चेक करेगा, तो ये 100% पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है कि एक्स अगर वो गलती ना देख पाए तो वाई उसकी गलती को देख ले और करेक्ट कर दे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक्स का काम ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली वाई चेक करेगा। एक्स अकाउंट्स बना रहा है और वाई उसको चेक कर रहा है। क्यों किया जाता है ये इंटरनल चेक? ताकि हमारी गलतियां, हमारे फ्रॉड्स, अगर कोई एम्प्लॉय करना चाहता है वो उसी समय पकड़ा जाए, वो फ्रॉड और एरर, और उसकी कोई गुंजाइश ही ना रहे, है ना। मान लीजिए गलती हो गई, एक गलती हो गई, उसके बाद जर्नल में वो गलती हो गई, उसके बाद लेजर में भी वो गलत ही पोस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका सारा ट्रायल बैलेंस बन गया, बैलेंस शीट बन गई, गलती 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 कहाँ कहाँ तक चली गई वो एक गलती। फिर उस एक गलती को करेक्ट करने के लिए आपको कितना वापस आना पड़ेगा, आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो अगर उस समय उस गलती को उसी समय अगर एक्स की हुई गलती को वाई ने पकड़ लिया तो आपका काम कितना आसान हो गया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल चेक। बात करेंगे इंटरनल ऑडिट की। जैसा कि बताया, मैनेजमेंट के हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो बुक कीपिंग करेगा, अकाउंटेंसी करेगा, उसके अकाउंट्स और फाइनेंस के ऑपरेशंस को असेस करना है, चेक करना है, क्या वो सिस्टमेटिकली हो रहे हैं, क्या कंटिन्यूअस चेक हो रहा है। और ये करेगा कौन? ये एम्प्लॉइज नहीं करेंगे। जैसा कि मैं इंटरनल चेक में बोल रही थी, सारा स्टाफ ही लगा हुआ होता है, एक स्टाफ दूसरे स्टाफ का वर्क चेक कर रहा है, लेकिन इंटरनल ऑडिट में ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट अप्रेजल। इंडिपेंडेंट अप्रेजल मतलब बाहर का आदमी आकर आपको चेक करेगा। बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, तो जो आपने जो आंसर लिखा वो आपका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चेक करेगा, जिसको आप जानते नहीं हो, आपके कॉलेज के टीचर ने आपके आंसर शीट्स को मार्क नहीं करना होता, राइट। तो इसीलिए हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट अप्रेजल। बाहर के किसी बंदे ने आकर आपको चेक करना है, वही काम है हमारा इंटरनल ऑडिट में। बाहर का बंदा आएगा, बाहर से कोई पर्सन आकर आपके ऑपरेशंस को, आपके अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ऑपरेशंस को चेक करेगा, आपके रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। वो पर्सन जिसका डिपार्टमेंट से लेना देना कोई नहीं, आप उसको ऑब्लाइज नहीं कर सकते, वो आपके बहकावे में आकर गलत फलत बयान नहीं देगा। ही विल बी एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ही विल बी एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल। वो आपके वर्किंग को बाहर से आकर चेक करेगा। तो ये कौन करता है जी? ये टीम ऑफ ऑडिटर्स आपको हायर करने पड़ते हैं, वही आकर आपका इंटरनल ऑडिट करते हैं। आप अपने प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्टाफ से इंटरनल ऑडिट नहीं करवा सकते। इंटरनल ऑडिट इंटरनली होता है ऑर्गेनाइजेशन का। हाउ आर यू फंक्शनिंग इनसाइड? कैसे आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी हैं? क्या आप बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के सारे लॉज को फॉलो कर रहे हो? क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये चेक करने बाहर से लोग आते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है आपकी किताबों को, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, आप कुछ ऐसा कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहे, जानबूझ के तो नहीं छुपा रहे, प्रॉफिट को हाइड तो नहीं कर रहे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट इज द टेक्निक, किस तरह से ये दोनों काम किए जाते हैं। इंटरनल चेक को करने की टेक्निक ये है कि एक्स का काम वाई ने चेक कर लिया, वाई का काम जेड ने चेक कर लिया, बहुत बढ़िया। स्टाफ के किसी भी एक एम्प्लॉय को पूरा कंट्रोल नहीं दिया जाता किसी भी सेक्शन का, ठीक है। अगर आपने एक पर्सन को एक सेक्शन का एब्सोल्यूट कंट्रोल दे दिया, उसी के ऊपर सब कुछ फेंक दिया, तो हो सकता है कि वो आपकी एरर भी करे, फ्रॉड भी करे। तो हमारे इंटरनल चेक में ऐसा नहीं होता, किसी एक के जिम्मे सारा सेक्शन नहीं डाला जाता। एक के जिम्मे डाला गया है तो दूसरा बंदा वही तैयार मिलेगा उसके काम को चेक करने के लिए। सो व्हाट इज इट? इंटरनल चेक, द वर्क ऑफ वाई इज चेक्ड बाय Z or the work of X is checked by Y. No one in the staff has absolute control over the transactions, है ना। ऑटोमेटिकली चेक कंडक्ट कर दिया जाता है, इस तरह से उनके डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, ड्यूटीज इस तरह से लगाई जाती हैं कि ऑटोमेटिकली चेक जो है वो होता रहे। इंटरनल ऑडिट में क्या टेक्निक रहती है, सारे के सारे एम्प्लॉइज का काम क्रिटिकली इंडिपेंडेंटली एग्जामिन किया जाता है। टीम ऑफ ऑडिटर्स आते हैं आपके वर्क को चेक करने के लिए। आपने अपनी बुक ऑफ कीपिंग अकाउंटेंसी बना दी, आपने किताबें भी मेंटेन कर दी, सब कुछ बना दिया, बैलेंस शीट तक पहुंच गए, क्या आपने ये काम ठीक किया? इसकी वेरिफिकेशन करने आएंगे प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, जिनको आपके काम के बारे में पूरी नॉलेज है, वो अपने डिपार्टमेंट में अपने काम में एक्सपर्ट हैं, वो आएंगे स्पेशली इसी काम के लिए, आपके काम को चेक करने के लिए, और पुष्टि करके जाएंगे कि हाँ जी सारी बुक कीपिंग, सारे रिकॉर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही बने हैं। नेक्स्ट स्लाइड, द ऑब्जेक्ट। क्यों क्यों करते हैं हम ये? इंटरनल चेक इसलिए किया जाता है ताकि हम एरर्स और फ्रॉड को, गलतियों को और फ्रॉड, धोखाधड़ी, कुछ भी ऐसी अगर आपके एम्प्लॉइज करना चाहते हैं उसको वही पकड़ लिया जाए, गलतियां हो ही ना, ये हमारा मिशन रहता है, टू प्रिवेंट द एरर्स। गलती ना हो, जाने अनजाने दोनों तरह की गलती पकड़ में आ जाए, और डोंट लीव द स्कोप फॉर फ्रॉड, कि फ्रॉड कोई कर ही नहीं पाएगा। फ्रॉड तो तब करेगा ना जब आप मालिक तो आंख बंद करके बैठ गया और सारा का सारा काम एक्स एम्प्लॉय पे डाल दिया। अब एक्स एम्प्लॉय पे डाला है तो वाई तैयार खड़ा है उसके काम को चेक करने के लिए, इसलिए ना कोई गलती हो ना कोई फ्रॉड हो, ऐसा हमारा मिशन रहता है इंटरनल चेक में। अब इंटरनल ऑडिट का क्या काम है? वो ये करता है कि जो गलतियां हो चुकी हैं, जो फ्रॉड हो चुके हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनके बारे में पता करना। ये क्या था, जहां गलती हो रही है वहीं पकड़ लो, जहां 1000 की जगह आपने 100 लिखा है वहीं पकड़ लो, उसी को करेक्ट कर दो। और यहाँ क्या है, जो हो चुका है, जो बुक कीपिंग बन चुकी है, जो बैलेंस शीट तक पहुंच चुके हो, उसमें से गलतियां ढूंढी जाएंगी। जो गलतियां और फ्रॉड किया जा चुका है उसके बारे में किताबें बन चुकी हैं, अब हम उनको क्रिटिकली असेस करने जा रहे हैं। दूसरा नाम इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम ऑफ द वर्क। वर्क हो चुका है, कंप्लीशन हो चुका है, अब उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, अब उसको चेक किया जा रहा है, डिटेक्ट किया जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है। नेक्स्ट, द टाइमिंग ऑफ द वर्क। The work commences from the moment a transaction is entered. इंटरनल चेक का काम उसी समय शुरू हो गया जब उसने 100 रुपए की कोई खर्चा लिखा, 100 रुपए की कोई आमदनी लिखी, कुछ भी जब उसने रिकॉर्ड किया उसी समय इंटरनल चेक का काम शुरू हो गया, क्योंकि एक्स का काम वाई ने देखना है। जहां ही उसने पेन उठाकर कुछ लिखा, वाई ने उसी समय इंटरनल चेक का काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ इंटरनल ऑडिट में ऐसे नहीं होता। इंटरनल ऑडिट में जब सारा काम हो चुका है, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, तब हमारा इंटरनल ऑडिट का काम शुरू होता है। बनी बनाई किताबों को, बने बनाए खातों को चेक करना है, उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। इसको तो साथ साथ ही चेक कर लेना है इंटरनल चेक में, इंटरनल ऑडिट में किए हुए काम को देखना है। सो इसका टाइमिंग अलग है, इसका टाइमिंग अलग है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट माने क्या आपको नया स्टाफ चाहिए इस काम के लिए, है ना। देखिए इंटरनल चेक में कोई नई रिक्रूटमेंट, कोई नई भर्ती आपको नहीं करनी। जो आपका अपना स्टाफ है वो ही इंटरनल चेक कर लेगा, क्योंकि एक्स ने वाई का काम देखना है। सो आपको नया स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है इंटरनल चेक के लिए। आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो ही आपके इंटरनल चेक का काम कर लेंगे। लेकिन इंटरनल ऑडिट के लिए देखो एक सेपरेट टीम बुलानी पड़ती है ना। आपको बाहर से प्रोफेशनल्स बुलाने पड़ेंगे जिसको हम ऑडिटर्स बोलते हैं, वो
आपको खर्चा भी पड़ेगा जी, आपको उनकी फीस देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कंसल्टेशन फीस लेते हैं, है ना। एक आर्किटेक्ट के पास जाते हो, यू हैव टू पे द फीस। उसी तरह से ऑडिटर्स की फीस आपको देनी पड़ती है। और जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपका डिपार्टमेंट, आपका एंटरप्राइज जितना बड़ा है, उतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑडिटर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। छोटा सा है आपका सिस्टम सारा सेटअप, तो फिर ठीक है कि ऑडिटर आके आपका काम कर देगा। सो मेरे कहने का मतलब है कि इंटरनल चेक के लिए आपको बाहर से किसी को भी रिक्रूट करने की, भर्ती करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंटरनल ऑडिट में तो यू हैव टू हायर, यू हैव टू पे द फीस, और बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, स्कोप। देखिए इंटरनल चेक एक छोटा सा लिमिटेड स्कोप है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वर्कर का काम दूसरा वर्कर चेक कर रहा है, सो द स्कोप इज लिमिटेड। यहाँ पर स्कोप लिमिटेड नहीं है, ये बड़ी टर्म है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट में समा जाता है। ओके, इंटरनल ऑडिट also takes internal check into it, it is included। चेक जो है वो इंटरनल ऑडिट में इंक्लूडेड है। तो इसका स्कोप भी ज्यादा बड़ा है, और वो सिर्फ अकाउंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। मैनेजमेंट की फंक्शनिंग के बारे में भी इंटरनल ऑडिटर आपको अपनी राय देगा कि वहां आप क्या गलती कर रहे हो, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए आपको क्या क्या सजेशंस लेनी चाहिए। सो इट एक्सटेंड्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड, फ्रीक्वेंसी। कितनी बार करना पड़ता है इंटरनल चेक, और कितनी बार करना पड़ता है इंटरनल ऑडिट। देखिए इंटरनल चेक तो डेली बेसिस पे होगा। जहां एक्स ने लिखा, वाई ने चेक किया, फिर एक्स ने लिखा, वाई ने फिर चेक किया। सो डेली बेसिस पर साइमल्टेनियसली उसी समय आपको इंटरनल चेक एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इंटरनल ऑडिट उसी समय नहीं होता, डेली बेसिस पे नहीं होता, पीरियोडिकली होता है, वंस अ वाइल होता है, ईयरली भी हो सकता है कई ऑर्गेनाइजेशंस में। सो दिस इज ऑटोमेटिकली एट दैट मोमेंट, जब रिकॉर्ड हुआ उसी समय दूसरे बंदे ने आके चेक करना है, वो हो गया इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट साथ साथ नहीं होता। नेक्स्ट, द कॉस्ट। देखिए इंटरनल चेक आपको सस्ता पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने उन्हीं एम्प्लॉइज से ही अपना सारा इंटरनल चेक का काम करवा लिया। एक्स को तो वैसे भी आपने सैलरी देनी थी, वाई को आपने वैसे भी सैलरी देनी थी, आपने उसी से ही अपना इंटरनल चेक करवा लिया, तो ये सस्ता पड़ता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको बाहर से टीम बुलानी पड़ेगी, तो उसको आपके पैसे आपको जो है वो देने पड़ेंगे। सो इंटरनल ऑडिट इज एक्सपेंसिव व्हेन यू कंपेयर इट टू इंटरनल चेक। नेक्स्ट, रिपोर्ट। इंटरनल चेक की जो रिपोर्ट है वो सुपरवाइजर को भेज दी जाती है डे टू डे ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे होना है ना, उसने रिकॉर्ड करी जाना, उसने चेक करी जाना, तो उसका सारा फॉर्मेट डेली बेसिस पे आपको भेज दिया जाएगा। किसको? सुपरवाइजर को। और कंटिन्यूअस होती है जी हमारे इंटरनल चेक की चेकिंग। इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट मैनेजमेंट को जाती है, क्योंकि बाहर से टीम ने आके इंटरनल ऑडिट करना है। जैसा कि एक वॉचमैन होता है ना, वैसा सा काम होता है इंटरनल ऑडिट का। वॉचमैन क्या करता है? देखता रहता है रात को कोई आ तो नहीं रहा, कोई ये तो नहीं हो रहा। उसी तरह से इंटरनल ऑडिटर ने आपकी बनाई हुई, आपके स्टाफ की बनाई हुई बुक्स को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ढूंढना है, उसके एक एक चीज कुरेदनी है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इस तरह से उसको वॉचमैन के जॉब के साथ कंपेयर किया जाता है। और जो इंटरनल ऑडिटर है वो अपनी सारी सजेशंस, जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी उसने एरर देखा, फ्रॉड देखा, या गलतियां देखी, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखा कि वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बारे में सारी जानकारी जो है, सारी रिपोर्ट है, वो मैनेजमेंट को दे दी जाती है। तो हमारा आज का आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।